सतगुरु तेरा ही आसरा। आश्रम में ये भी आपका घर है। कई बार ऐसा होता है सेवादार सही सेवा नहीं कर पाते, या कोई गंदगी फेंक रहा है, या कोई कचरा फैला रहा है, तो आप किसी की निंदा ना करें। ये मत कहिए यार आश्रम में तो ऐसा ही है, ऐसा ही होता है यार, डेरे में ऐसा ही होता है यार फलां। इस तरह तो आप इनडायरेक्टली साईं मस्ताना जी शास्त्र नामदाता रहबर निंदा कर रहे हैं। हम आते थे, अपना उदाहरण देते हैं, हम तो क्या है, खाक हैं, चौकीदार हैं, पर शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का रहमो करम, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, हम भी आते थे, हम भी डेरे में देखते थे। लेकिन हम क्या करते थे, अगर हो सके तो आप जरूर उसका अनुसरण कीजिए। कहीं भी कमी लगती थी, जैसे आप लोग गाते रहते हो डेरे में ये होता है, ऐसा ही होता है, फला ही होता है, हम कभी ऐसे गाते नहीं थे, कोई माई का लाल साबित कर दे। दूसरी बात, कंटीन्यू होती थी 2 शहरों की, सामान बिखरा होता था, हम आते, देखा, खाना खाया और लगा कि यार बिखरा हुआ है, तो 1 कप उठाया, 1 सोडा बोतल उठाई, 2 उठाई, इतने में सेवादार आ जाते थे, नहीं नहीं भाई जी हम उठा लेंगे, शर्म आ रही है हमें, हो गया काम। खेती बाड़ी करते थे, खाना उनको खिलाने जाते, तो यहां वो काम कर रहे होते थे, गेहूं काट रहे हैं, तो उनके पास जाके खाना दे आते, तो बड़े खुश होते कि यार काम छोड़ के जाते, सेवा छूट जाती, यहीं पे खाएंगे, हाथ ऐसे ऐसे किए और दाती शुरू, हो गया काम। हम जाते, चलते जाते, लंगर पड़ा होता मस्ताना जी धाम में, कई लोगों की आदत अचार फेंक देना, लंगर फेंक देना, हम उसको उठाते जाते अपने जेब में डाल लेते। लंगर से बेशकीमती तो हीरा भी नहीं हो सकता, साईं जी के वचन है, हम ये मानते थे, आप मानो वो आपकी मर्जी है, हमें ये लगता था कि हीरे मोती क्या चीज है, ये तो सतगुरु के वचन है जो जेब में डाल रहे हैं यार। और आपको बताते हैं सच्ची बात, घर में लेके जाते पशुओं को, गऊओं को, बिना किसी को बताए चुपके से दे देते। और माता जी आम ही कहा करते, शायद इनको याद आता होगा, बापूजी कहते थे कि आज मक्खन ज्यादा आया, क्या हो गया, पशु ने ऐसा क्या खाया है, आगे से टेढ़ा है, दूध ज्यादा आया, क्या हो गया आज। ये तो फिर शास्त्र नाम जानते थे, या फिर हम जो इन्होंने डाला था कि हो क्या गया, लंगर खाया इन्होंने। श्रद्धा तो मतलब अगर यही कहते रहो यार डेरे वाले तो ऐसे ही हैं, ऐसे फेंके रखते हैं, तो आप कौन हो, आप डेरे वाले नहीं हो। और डेरा किसका है, साईं मस्ताना जी का, शास्त्र नाम जी का, तो इनडायरेक्टली आप निंदा कर रहे हो। और आपको लगता है नहीं 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 हम तो सेवादारों को कह रहे हैं, नहीं 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 हम तो वहां उसको कह रहे हैं, एडम को कह रहे हैं, फलां को कह रहे हैं। क्यों भाई, वो किसके हैं और आप किसके हो, जरा बता दीजिए। और डेरा किसका है। बजाय ये चीजें करने के क्यों ना उस चीज को सुधारा जाए। और आप करते रहते हो, निंदा करते रहते हो, और कोई ऐसी मार पड़ती है फिर सिवाय पश्चाताप के कुछ हाथ में नहीं रहता। इसलिए अच्छा है आप खुद वो काम करें। परम पिताजी ने 88 की बात है या 89 की, बुद्रवाड़ी आना था, 86 हो सकता है, तो हम वहां खड़े थे, सेवा में आए थे, गाड़ी थी, सेवा करते थे, लेकिन ये लगा कि ये कमरे खाली करने हैं, तो वो कमरे बोरियों से भरे हुए थे। अब सेवादारों को बोला आओ भाई आओ भाई, अब बोरियां देख के कोई आए ना, या किसी को सुने ना, किसी को समझ ना आए, वो लगे हुए हैं अपने काम, मैं तो सेवा कर रहा हूं, मैं तो सेवा कर रहा हूं। तो हम भी तो गाड़ी की सेवा कर रहे थे, तो देखा कि बहुत जरूरी है, तो हमने जाके 1 क्विंटल की बोरी को जफ्फी डाली, छाती से लगा के बाहर ले आए, शुरू हो गए। हम शुरू हुए, अब उस सज्जन का नाम नहीं है, उसका बेटा यहाँ सतुरंचारी है, हाँ सुरजीत सिंह, तो वो हमारे साथ था, वो उसने उठाया, वो कंधे पे ज्यादा उठाता था, उसने बैग लगाई, 1 बोरी उसने उठा ली,
अब हम लोग दोनों चले तो वहां तांता लग गया, और करते करते कमरे दोनों खाली थोड़ी सी देर में। अब ये कहते रहते यार ये तो भरी रखते हैं, यार इनको तो अकल नहीं है। तो एक तो निंदा, दूसरी डर है साईं जी का। आप कहते हो डेरे की कर रहे हैं, तो डेरा किसका भाई और आप किसके? तो ये ध्यान रखा करो, हमारा तो बताना फर्ज, क्योंकि चौकीदार तो आवाज देता है, कोई सुन ले तो भला, ना सुने हम तो भला ही मांगते हैं, पर होता नहीं। क्योंकि जैसे कर्म करते हो वैसे ही फल मिलेगा ना। तो आप किसी को गलत ना कहिए, क्या पता कर्मों की मार किस पे कब कैसी पड़ती है और किसके कर्म कब कैसे आ जाते हैं। इसलिए अच्छा है आपका घर है, राम नाम यहां दिन रात गाया जाता है, आपको लगता है यार यहां ये कमी ऐसा होना चाहिए, तो वैसा कर दो ना। आप भी तो सेवादार हो, आप भी तो सेवा करने वाले हो। बजाय किसी के गाने के, बजाय किसी का बुरा करने के, क्यों नहीं आप खुद वो कर्म कर डालते? हम तो ऐसे ही करते थे। विप्रा जी का रहमो कर्म बड़ा बरसता था, दर्शन हो जाते, कहना ही क्या। हमने बहुत लोगों को देखा जिद करते, लड़कियों को लड़कों को, जब हम मजलिस में आते उनको नहीं पता, हमें एक एक का पता है, पर नाम नहीं बोलेंगे और ना कभी बोला ना बोलें शायद। बड़ा शोर मचाते, मैं तो आगे ही बैठना है, सेवादार रोकते, ये वो तपाक तपाक तपाक, और हम बैठते कि सतगुरु मुझे ना देखे तो कोई बात नहीं, मैं सीधा देखूं बीच में कोई आए ना, चाहे सबके पीछे बैठना पड़ता। तो ऐसा ही था, सब यहां से रास्ता नहीं है, एक कोना देखा, अच्छा यहां से सीधा फोकस होके रहेगा, डिफोकस नहीं होगा, तो वो बिल्कुल वहीं जज के बैठ जाते, और मतलब ही नहीं फिर तो इधर उधर का, ना कोई आगे आता कि यहाँ इसके बाद आगे से कोई नहीं जाएगा, कि एक पल भी गवारा नहीं होता था। और फिर लड़ना क्यों, सेवादार ने कह दिया वहां बैठ तो बैठ, उसमें क्या है, मान लिया तो फायदा। सेवादार का फर्ज है कि वो प्यार से कहे, पर कई बार आप इतने उतावले हो जाते हैं कि उसको धक्का भी करना पड़ता है, वो भी क्या करे, क्योंकि आप इतना धक्का मारते हैं, इतना खींचातानी करते हैं, तो वो रोकेगा। वैसे फर्ज उसका है कि हाथ जोड़े, भाई जी बैठ जाओ, बहन जी बैठ जाओ, मान जाओ, पर आप सेवादार को उठा के ले चलो तो फिर सेवादार भी तो कुछ करेगा ना आगे से रोकने के लिए। मारना नहीं, पीटना नहीं, लेकिन थोड़ा धक्का मुक्की हो जाती है तो वो गलत है। कई बार आपको वचन किया कि सूत का धागा बांध दे, कोई उसको भी टच ना करे, ये है सत्संगी और ये है मालिक का प्यारा। उसको दबा लिया, नीचे से ऊपर से देखा, नीचे से देखा, तो ये क्या भक्ति बड़ी हो जाएगी? इससे दर्शन करके क्या आप ज्यादा कुछ लूट लोगे जब वचन ही नहीं मानना? तो रूहानियत में एक चीज की भक्ति है, दृढ़ यकीन और वचन को मानना। गुरु को मानते हैं, गुरु वचन नहीं मानते, तो कैसी खुशियां कैसे मिलेंगी वो? इसलिए दृढ़ यकीन रखो, और दृढ़ यकीन फकीर पे रखते हो, इनडायरेक्टली आप राम पे रखते हो, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर पे रखते हो, क्योंकि फकीर बात ही राम की सुनाता है, वो दूसरी की बात नहीं सुनाता, ना खुद की बड़ाई करे। हम भी ये काम करते थे तो राम की कृपा थी, शास्त्र नाम शाह मस्तान की कृपा थी। हमें क्या आता जाता था, गाँव में थे, सीधे गाँव से जुड़े, आज भी वही खेती बाड़ी करना, उसमें मजा बहुत आता था। अभी हम गुरुसर में जा रहे थे तो गाँव, वो टीले, वो यादें सब वैसी की वैसी हैं। तो हम बच्चों को बताया, वहाँ बच्चे थे, कि बेटा ये है हमारी जड़, हमें तो यहाँ मजा आता है, टीलों पे बैठ के ऐसे बैठ जाया करते थे, लेट जाया करते थे। हालांकि 5-7 जिसे आप लोग नौकर कहते हो, हम तो भाईचारा ही कहते थे, कभी गाली नहीं देते थे, कभी उन्हें गलत नहीं बोलते थे। वो चारपाई उठा लाते हमारे लिए, लेकिन कई बार हंसते थे, हम चारपाई को लात मारते, चारपाई दूर, यहाँ वो लेटते वहीं हम लेटते, या वो खाते वो हम खाते, और हम जो खाते वो खाते। तो ऐसा सिस्टम था शुरू से ही। लोग बड़ा देखते हमें हैं, अच्छा इनके हाथों का खा रहा है। हमने कहा बेटा नहर ये खुद के लाते पानी मत पिया करो, तो चुप हो जाते, बात नहीं आती थी किसी को। हमारे तो वो भी बच्चे, हमारा तो सबसे प्यार था, पूछ सकते हो आप जाके, कोई जात पात नहीं, कोई धर्म मजहब नहीं, सबसे प्यार। सारे बच्चे हैं जो अच्छे हैं, नहीं अच्छे वो भी बच्चे हैं, अब तो फकीर हैं, क्योंकि उनके लिए भी दुआ कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं। तो हम किसी को बुरा नहीं कहते, फकीर किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन जो चीजें गलत हैं, जिनकी वजह से आप कर्मों की मार सहते रहते हो, जिनकी वजह से आप कहते हो यार मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो ऐसी चीजें आप अनजाने में पता नहीं कितना कुछ कर जाते हो। अब सोचना कि आपने कितना कुछ किया है, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हाँ यार ये भी मैंने गलती की, वो भी मैंने। तो फकीर बताएगा तभी पता चलेगा ना। शीशा देखोगे तो मुंह का पता चलता है ना, आपके मुंह पे क्या है, मूछें आई कि नहीं आई, दांत सही है कि नहीं सही है, शीशा बता देता है। तो कहने का मतलब
फकीर एक शीशे की तरह होता है, वो दिखा देता है कि गलती क्या होती है और सच्चाई क्या होती है। और सच यही है, नेकी करो, भला करो, सबके लिए भला सोचो, कभी किसी का बुरा ना करो, हमेशा सतगुरु मौला से, राम से, ईश्वर से उसकी कृपा मांगो, अहंकार ना करो, दीनता नम्रता रखो, तो वो झोलियां अंदर बाहर से माला माल कर देता है। कोई कमी आने नहीं देता राम। और ये भी याद रखो, वो हर किसी को हर पल हर समय देख रहा है। आप क्या क्या करते रहते हो, आप क्या क्या करना चाहते हो, वो सब जानता है, लेकिन रोकता इसलिए नहीं क्योंकि वो वचनों में बता है। आप अगर सुमरण करते हो, भक्ति करते हो, तो अंदर से भी रोकेगा और बाहर से फकीर द्वारा भी आपको जरूर रोकेगा। और आपको समझ आ जाएगी कि हाँ भाई, मुझे रोका जा रहा है, मैंने नहीं ये काम करना, बस आप छोड़ दोगे। और जो जिनकी आंख नहीं बनी वो अकड़े हुए हैं और अकड़ जाते हैं। अच्छा मुझे कहा है, अच्छा ये मेरे लिए, ये नहीं पता कि अगर आप मान जाओ तो पता नहीं जिंदगी की क्या परिवारों का भला हो जाए। ना मानो तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप अपने कर्मों का बोझ उठाते रहते हो, वो नहीं कटता। बद्दुआ नहीं होती अगर वचन नहीं माना फकीर का, कोई बद्दुआ नहीं है, फकीर बद्दुआ नहीं देता। पर वचन मानो तो आपका कर्म कटे, पहाड़ से कंकर बने, ना मानो तो भाई पहाड़ का पहाड़ उठाते रहो, बस इतनी सी बात। मतलब वो दुख को खत्म करता है, बढ़ाता नहीं है। बिल्कुल खत्म कर सकता है अगर 100% वचन मान लो, ये भी होता है। लेकिन वचन की बात है, ये तो आप मर्जी के मालिक हैं। आप कोई पशु तो है नहीं जो सांकल डाल के खूंटे पे बांध दो, आप तो मर्जी के मालिक हैं, आपका दिल करे वो करो। लेकिन फकीर जो कहता है, काश सुन के अमल कर लो तो जिंदगी में बहारें आ जाती हैं, खुशियों से आप माला माल जरूर होंगे, आज नहीं तो कल अवश्य होंगे। समय लग जाता कई बार, समझने में फर्क होता है। हमारा फर्ज आपको बताना है, हमारा फर्ज आपको रास्ता दिखाना है। आपकी मर्जी उस पे चलो, आपकी मर्जी जो आपके बनाए रास्ते उन पे चलो। हम तो चौकीदार हैं भाई, उसका काम रात को आवाज देना है। वैसे एक फकीर है, हमारा काम आपको आवाज देना है। आप मान लो तो फायदा, ना मानो भगवान से प्रार्थना की तो भी फायदा हो। वो अब आपके कर्मों के बोझ है, आपके कर्मों का कारण है। आप कैसा बनना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो। फकीर कभी किसी का बुरा सोचता नहीं, करना तो बहुत दूर की बात होती है, ये हमेशा याद रखा करो। वो तो दुआ करता है, राम से प्रार्थना करता है, ईश्वर सबका भला कर। प्रसाद ले लेना बेटा, मालिक सबको खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। अब थोड़ा समय बैठे रहना है, सज रहना है जी।